नमस्कार। ग्वार के बाजार में इस वक्त जो हो रहा है वो पिछले 16 सालों में नहीं हुआ। कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हर किसान के मन में है, बेचें या इंतजार करें। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। कह सकते हैं कि ग्वार के बाजार में तो जैसे आग ही लगी हुई है। मतलब जबरदस्त हलचल है। कीमतें कीमतें इतनी ऊपर जा चुकी हैं जो पिछले कई कई सालों में किसी ने नहीं देखी। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, पूरे 16 साल। 16 साल बाद कीमतें अपने सबसे ऊंचे लेवल पर हैं। ये किसानों के लिए सच कहूं तो एक ऐतिहासिक मौका है। तो फिर वही सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है, क्या करें? क्या ये भाव 6,000 के पार जाएगा? क्या अभी बेच देना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना सही रहेगा? देखिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें बाजार को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं कि मंडियों में चल क्या रहा है। मतलब जमीनी हकीकत क्या है, ताजा भाव क्या कह रहे हैं। अब देखिए, जो बड़े बड़े उत्पादक राज्य हैं वहां कीमतें काफी मजबूत दिख रही हैं। राजस्थान को ही ले लीजिए, भाव 5800 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल तक जा रहा है। वहीं हरियाणा में भी ये 5500 से 6100 के बीच बना हुआ है। तो इससे एक बात तो साफ है कि बाजार इस वक्त काफी गर्म है। लेकिन असली कहानी तो इन कीमतों के बीच के फर्क में छुपी है। सोचिए जरा, एक तरफ गुजरात की नवसारी मंडी में अच्छी क्वालिटी वाला ग्वार 9,000 रुपए तक में बिका और वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर औसत भाव 4,600 के आसपास ही रहा। मतलब साफ है, माल की क्वालिटी और लोकल डिमांड, यही दो चीजें हैं जो असल में कीमत तय कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी जबरदस्त तेजी आई कहाँ से? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि 4 बड़े कारण हैं जो सब मिलकर कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। ये चारों मिलके एक तरह से परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। पहला तो ये कि खराब मौसम की वजह से पैदावार कम हुई। दूसरा, ट्रेडर्स के पास पुराना स्टॉक लगभग है ही नहीं। तीसरा, वायदा बाजार में लगातार गर्मी बनी हुई है। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा कारण है, वो है विदेशों से ग्वारगम की जबरदस्त डिमांड। अब ये विदेशी डिमांड समझने के लिए ना हमें ग्वारगम को समझना होगा। ये दरअसल ग्वार से बनने वाला एक बहुत ही कीमती पाउडर है जो तेल की खुदाई से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक सब में इस्तेमाल होता है। और जब भी इसकी इंटरनेशनल डिमांड बढ़ती है तो यहाँ अपने देश में ग्वार की कीमतें सीधा आसमान छूने लगती है। ठीक है, तो तेजी के कारण तो हमें समझ आ गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तेजी टिकेगी? और यहीं पर बाजार का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरह की खींचतान चल रही है। कुछ चीजें कीमतों को ऊपर खींच रही हैं तो कुछ नीचे की तरफ। बाजार का तराजू ना इस वक्त बिल्कुल बीच में अटका हुआ है। एक पलड़े में है तेल कंपनियों की लगातार डिमांड और मजबूत वायदा बाजार जो कीमतों को ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन दूसरे पलड़े में है मिडिल ईस्ट का टेंशन, खासकर ईरान इजराइल वाला मामला, और साथ ही बढ़ते शिपिंग के खर्चे जो एक बहुत बड़े खतरे की तरह सामने खड़े हैं। और ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है। सोचिए, क्योंकि ग्वारगम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही तेल निकालने में होता है, तो अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी और तेल का प्रोडक्शन गड़बड़ाया तो ग्वारगम की डिमांड एकदम से गिर सकती है और इसका सीधा असर हमारी मंडियों में ग्वार की कीमतों पर पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इस खींचतान के बीच एक किसान क्या करे? सबसे समझदारी वाला कदम क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो इस सिचुएशन में क्या 4 सूत्रीय रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स की सलाह सीधी है, अपनी पूरी फसल एक साथ बिल्कुल मत बेचिए। बाजार पर नजर बनाए रखिए और जब सही मौका लगे तो थोड़ा थोड़ा करके बेचिए। हाँ, अपनी क्वालिटी पर जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि अच्छा दाम उसी का मिलता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मतलब निचोड़ यही है कि घबराहट या लालच में नहीं, बल्कि धैर्य और सही स्ट्रैटेजी के साथ फैसला लेना है। तो आखिर में वही सवाल, क्या ग्वार की कीमतें इस साल कोई नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाएंगी? देखिए, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस ऐतिहासिक मौके का फायदा उठाने का सबसे सही तरीका ना तो घबराहट में बेचना है और ना ही जरूरत से ज्यादा लालच में रुकना। सही तरीका है एक सोची समझी रणनीति। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।